पंचायतनामा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, बिहार लोकतंत्र का उत्सव मना रहा है। लोकतंत्र का उत्सव यानी चुनाव। अगले माह यहाँ त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव होंगे और इसी चुनावी सरगर्मी के बीच आज हम लोग पहुंचे हुए हैं सीवान जिले के दरौली प्रखंड में। और दरौली प्रखंड का सबसे हॉट सीट माना जाता है। यह दरौली प्रखंड का हृदय पंचायत है और इसी पंचायत के एक दिग्गज समाजसेवी हैं, दिग्गज मुखिया हैं, माले के पृष्ठभूमि के नेता हैं और संघर्षों की पैदाइश है। लाल बहादुर जी हम लोगों से जुड़ गए हैं। यहाँ बरसों से मुखिया हैं और बहुत ही सफल शानदार कार्यकाल रहा है और इनके कार्यकाल में कराए गए स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल और तमाम नल जल योजना, मुख्यमंत्री जो 7 निश्चय योजना की जो कार्य थे, हर घर नल का जल, गली नली, उन सारे योजनाओं पर हमारी विस्तार से बात होगी। हम लोग से जुड़ गए हैं और जानेंगे। इस बार भी बड़ी मजबूत दावेदारी है। मुखिया पद से प्रत्याशी है और जीत के प्रति आश्वस्त है। अपने विकास कार्यों के बल पर दोबारा जनता की अदालत में है। मिलेंगे, जानेंगे कौन कौन सा मुद्दा, कौन कौन सी प्राथमिकता इस बार चुनाव में होगी। लाल बहादुर जी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं दरौली पंचायत की ओर से आपके चैनल को, पूरे जितने श्रोता लोग सुने हैं, मैं दरौली पंचायत की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपके विरोधी आप पर लगातार हमलावर हैं, आप पर आरोप लगाते हैं कि आपने जो विकास किया है उसमें आपने मनमानी की है, अपने समर्थक और अपने चहेतों के बीच विकास की रोशनी पहुंचाई है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? पहली बात तो हमारा कोई विरोधी नहीं है और जो लोग लड़ रहे हैं चुनाव, तो वो लोग होड़ में है कि हम सेकंड करें कि हम सेकंड करें। हमारे किसी से लड़ाई नहीं है। जहाँ तक विकास की बात है तो भली बात है, आप दरौली पंचायत का सर्वे कीजिएगा तो आपको मालूम होगा कि आज़ादी के बाद दरौली में कितना विकास हुआ है। जो समाज के वंचित तबका है, जिनके लिए सरकारें कानून बनाती हैं, जिनके विकास के लिए बात होती है कि समाज के अंतिम पायदान पर रहने वाले व्यक्ति के पास विकास कार्य जाए, मैंने वो कर दिखाया है। आप हमारे बगल के, हमारे घर के बगल में एक दलित मोहल्ला है, वहाँ उस मोहल्ला में हम लोग पहले जाते थे तो बरसात के 3 महीना में नाली का पानी और गंदगी हेल कर हम लोग तो कभी कभार जाते थे। वहाँ के स्थानीय लोगों का पैर पानी के चलते सड़ जाता था। मैंने वो बड़ी बाधाएं थी उसमें, उस बाधाएं को डट कर हमने उनसे चिरौरी कर उस बल का प्रयोग कर उस नाला और रास्ता को बनाने का काम किया। आज जाइएगा तो आपको नहीं लगेगा कि वो दलित बस्ती है। दूसरा, मैंने आपको बता दूं कि आज़ादी के 70 बरस दरौली पंचायत का एक दुब्बा गांव है, जहां 50 घरों की संख्या को, उसमें ब्राह्मण जाति के भी लोग हैं, दलित हैं, अत्यंत पिछड़ा जाति, कुम्हार जाति के लोग हैं, सब समुदाय के लोग हैं। उनको रास्ता नहीं था। रास्ता मैंने सर्वप्रथम मनरेगा योजना से वहाँ रास्ता बनाने का काम किया। तो हमारे जो विरोधी आज दावेदारी कर रहे हैं, उन्होंने उस विकास कार्य को रोकने का काम किया। हमने एक भी कार्यालय दरौली से लेकर और सीवान तक खटखटाने का काम किया। जब कहीं से कोई सुनवाई नहीं हुआ तो जनता का गुहार लगाया और जनता के बल पर उस रास्ता को बनवाया। और आज जो सदियों उनकी तबीयत खराब होती थी, तब वो लोग चारपाई में बांधकर, चिलोरा बनाकर इलाज के लिए जाते थे। आज सबके दरवाजा पर दुब्बा गांव में 4 व्हीलर चला जाता है और सबकी शादी ब्याह माघ और फागुन के महीना भी होता है, पहले कभी नहीं होता था। विकास की यदि आप मिसाल जानिएगा तो हमारे यहाँ हाई स्कूल है और उस हाई स्कूल में कई बार घेराबंदी करने का पैसा आया, लेकिन जब दबंग लोगों के चलते उस उच्च विद्यालय का घेराबंदी नहीं हो रहा था। हमने सदैव राम, माननीय विधायक, हमारे जो पार्टी के विधायक है, उनसे हमने संपर्क किया और उनसे बात की तो उन्होंने अपना पैसा अनुशंसा किया। हम उस स्कूल के जो 4.25 जगह ज़मीन था उसको नापी कराया और नापी करा कर उस दीवार मैंने घेराबंदी का काम किया। और कुछ बाकी है तो उसको भी कराना है, वो भी हम काम सफलतापूर्वक कराएंगे। बड़े पैमाने पर आपके द्वारा विकास कार्य किए गए हैं और ये हम लोग देख भी रहे हैं। आपके यहाँ जो मुख्यमंत्री की 7 निश्चय योजना है, उस योजना में आप अपने आप को कहां तक सफल मानते हैं? मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना जो है, हकीकत में उसको धरातल पर जो आपको मैंने बात गिनाया, गली नली का बात, तो आप देखिएगा कि एक भी मोहल्ला कहीं वंचित नहीं है जो 7 निश्चय योजना से। जहां नाली बनाने की संभावना थी, मैंने नाली बनाया। जहां नाली बनाने की संभावना नहीं थी, वहां हम 7 निश्चय योजना से स्वच्छता बनवाया। मैंने 7 निश्चय योजना से हमारे यहाँ पीएचडी से भी नल जल योजना का काम हुआ है। पहले 5 वार्ड में और बाकी 4 वार्ड में, 9 वार्ड में पीएचडी से काम हुआ है
और 7 वार्ड में ग्राम पंचायत से काम हुआ है। और 7 वार्ड के जो वार्ड सदस्य हैं उनको हमारे सहयोग से, हमारे मार्गदर्शन में उन्होंने विकास के कार्य कराया है। आज भली भांति करीब 2 साल 2.5 साल से तमाम जनता जल नल योजना के पानी का उपयोग कर रही है। हमने कहीं कोई उसमें कोताही नहीं है। आप खुद से घूमकर इसका संकलन कर सकते हैं। पीएचडी से कुछ काम हुआ है, उसमें मैंने कई बार चिट्ठी भी लिखा पीएचडी के स्कूटी के पास, जो ठेकेदार है उनके पास। उसमें कुछ समस्याएं हैं। हम लोग खुद यहाँ के दरौली के प्रमुख पति और मैं पीएचडी कार्यालय में गए थे और एसडीओ और स्कूटी से बात किए, तो कुछ उसमें सुधार हुआ है। फिर उसमें हम लोग लगातार प्रयासरत है कि 16 वार्ड में जल नल का पानी मिले। एक हमारे पंचायत के वार्ड नंबर 16 नंबर वार्ड में 1100 से ऊपर वोटर हैं, करीब 2000 की जनसंख्या है। उसका रकबा 2 किलोमीटर से अधिक है, लेकिन उसकी एक भाग है बेल्ही और भटोलिया जहां नल जल का पानी नहीं मिला है। हम 1 साल पहले मिनी पंप लगाने का हमने आवेदन डीडीसी के पास दिया हूं। उसमें सरकार अभी तक कोई योजना उसमें पास नहीं की है, जिससे करीब 100 घरों को पानी नहीं मिल रहा है। मुखिया आप रहे हैं 5 वर्ष, यहाँ की समस्याओं से काफी हद तक रूबरू हैं। अगला जो कार्यकाल होगा, अगर आपको यहाँ की जनता मुखिया बनाती है, जनादेश देती है, तो अगले कार्यकाल में कौन कौन सी समस्याएं हैं जिन पर आप? हमने पिछली बार जनता से कोई झूठा वादा नहीं किया था। मैंने चुनाव लड़ रहा था, लोग पूछ रहे थे कि आप मुखिया, आप जैसे चैनल के माध्यम से लोग पूछ रहे थे, पत्रकार लोग पूछ रहे थे कि आप जीतिएगा तो क्या कीजिए। मैंने कहा कि यदि जनता हमें आशीर्वाद देती है तो जनता के संघर्षों के बल पर विकास के असली जो बुनियादी सवाल है, जो गरीब गुरबे हैं, उनके तक हम पहुंचाने का काम किया। मैंने वो काम किया और फिर इस बार जनता का सहयोग मिलता है। तो दरौली एक पुराना शहर है, आपको भी मालूम होगा कि यहाँ ब्रिटिश के समय के थाना है, रजिस्ट्री ऑफिस है, लेकिन जिस तरह का विकास होना चाहिए, यहाँ के सामंती मानसिकता और भौगोलिक स्थिति, जो दरौली का भौगोलिक स्थिति है, उसका मैंने बहुत बारीकी से अध्ययन किया हूँ। और जिसके चलते दरौली का जो समगामी विकास होना चाहिए वो नहीं हुआ है। मेरे विकास के रोड मैप तैयार है। मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कि दरौली तट का जो सरजू तट है, उसको यदि अच्छा से विकसित कर दिया जाए तो यहाँ बहुत एक पर्यटक स्थल के रूप में दरौली को विकसित किया जा सकता है। और यदि दरौली को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया गया तो निश्चित रूप से आने वाले समय में दरौली का एक भरपूर व्यापक विस्तार। और यहाँ चूँकि सरजू नदी के तट पर कार्तिक पूर्णिमा का मेला लगता है और उस मेला में लाखों लाख श्रद्धालु आते हैं, लेकिन सुविधा कुछ नहीं है। उसको मैं इस बार जरूर कोशिश करूँगा कि उस श्रद्धालुओं का सच्चे मायने में उनको सेवा हो और ताकि दरौली का नाम आगे जाए। ये काम मैंने अपने करने का मैंने प्रण लिया है। वैश्विक महामारी कोरोना का दौर चल रहा है, लगातार मरीज मिल रहे हैं, ऐसे में आप सरकार भी प्रयास कर रही है, आपके द्वारा यहाँ क्या प्रयास किया जा रहा है? वैश्विक महामारी में एक तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस महामारी में हमारे माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बहुत कष्ट के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि जब पूरा देश इस महामारी के मार से झेल रहा है और वही लोग बोलते हैं 2 गज दूरी और मास्क जरूरी, और उत्तर प्रदेश में सत्ता हड़प लेने के लिए वो लगातार सभाएं कर रहे हैं, और जिससे आम जनता का प्रशासन जाकर बोल रहा है और प्रशासन को कड़ा मुकाबला, उनके गलत कार्रवाइयों के चलते कड़ा मुकाबला करना पड़ रहा है। वो चाहे जितना भी कानून, जितना भी कठोर बात बोला जाए, लेकिन जनता इन सवालों को लेकर कि आप बंगाल में चुनाव कराते हैं, आप बंगाल में रैलियाँ कर रहे हैं और हमें अपने शादी ब्याह और स्कूल में पढ़ने के लिए आप हमको बाधा दे रहे हैं। तो हम तो इस मानना हूँ कि जो प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री साहब, जो दोनों आदमी जो इस देश को एक तरह से कोरोना काल में झोंक दिए हैं। मैं अभी पिछले समय भी कोरोना काल आया था तो हमने सबसे बढ़ चढ़ कर काम किया था, और हमने नहीं, हमारी पूरी पार्टी, आपको याद होगा कि मेहरौना पुल पर जब पूरे लोग लॉकडाउन लगा था और बिहार के मजदूर 10,000 मेहरौना पुल पर आ गए, कोई किसी पार्टी के नेता वहाँ नहीं थे। माननीय सदैव राम वहाँ लगकर और प्रशासन से बात करके और पूरे जो बाहर से लोग आए थे उनको भिजवाने का काम किया। मैंने खुद से दरौली के जनता से सहयोग लेकर 10 दिन का हम लोग ने काम, कहा जाए तो हम
10 दिन जो सबसे कमज़ोर लोग थे उनके लिए हमने 2 टाइम, कुछ दिन 1 टाइम हमने खाना बनाकर खिलाया। इस बार भी उस बार हमने मनरेगा में 400-500 लोग का मजदूरी हम लोगों ने दिया और इस बार भी बड़े व्यापक पैमाने पर हमारी तैयारी है कि यदि इस तरह की स्थिति जो होता है उसमें हम मजदूरों को बड़े पैमाने पर रोजगार देंगे, ताकि खाना इस लॉकडाउन की स्थिति या जो कोरोना काल में जो मजदूरों की बेरोजगारी की समस्या होगी, खाने के लोग मोहताज होंगे, उससे निपटने के लिए हम मनरेगा के अंतर्गत उन तमाम मजदूरों को रोजगार देने के लिए कृत संकल्प हूँ और इसकी तैयारी मैं बड़े पैमाने पर किया हूँ। परिचय दे दीजिए। लाल बहादुर मुखिया, दरौली पंचायत। तो दोस्तों दर्शकों, आप लोगों ने देखा ये थे क्रांतिकारी मुखिया हैं लाल बहादुर जी, और ये दरौली के लगातार बहुत ही शानदार इनका कार्यकाल रहा है और इनके कार्यकाल में तमाम विकास कार्य हुए हैं और उन्हीं विकास कार्यों के बल पर ये दोबारा जनता की अदालत में है। जीत के प्रति आश्वस्त हैं। कैमरा मैन इमरान साथ मैं अशोक कुमार पांडे, आजकल भारत सीवान।